So friends, now we are going to learn about the mechanism of fertilization. क्या क्या स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है. सो लेट्स स्टार्ट. mechanism of fertilization. Sexual intercourse leads to release of oxytocin. कहाँ? In female body. And what is the use of this oxytocin? We all know oxytocin works on smooth muscle पे काम करता है. So it leads to the contraction into the uterine muscle and fallopian tube. इस contraction का क्या फ़ायदा है? It helps in the ascent of sperm as well as in the transport of ova. Hence it helpful in the सिंगेमी. और यू कैन से ये दोनों फैलोपियन ट्यूब से ओवा को लेके आ रहा है, स्पर्म को नीचे से लेके आ रहा है, तो दोनों को एक पास लाने में ये मदद करता है. सो ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है? इट लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड दिस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट. एंड वी ऑल नो गैमेट इज ओवा एंड स्पर्म. सो दोनों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. एंड देन दोनों मिलेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा. क्या स्टेप्स होगा फर्टिलाइजेशन का वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक. व्हाट इज कैपेसिटाइजेशन? देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म फीमेल जेनाइटेलिया में आया होता है, दैट स्पर्म इज नॉट एक्टिवली मोटाइल. सो making a relatively immotile sperm into a active आप उस relatively immotile को मोटाइल कर रहे हो. दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटाइजेशन. सो व्हाट इज कैपेसिटाइजेशन? आप सिर्फ ये लिखो, टू मेकिंग अ स्पर्म एक्टिव, मोटाइल सॉरी एंड मैच्योर. ठीक है, दिस इज कैपेसिटाइजेशन. कहाँ होता है? बार बार आता है ये क्वेश्चन. कहाँ होता है कैपेसिटाइजेशन? ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है ना, बार बार क्वेश्चन आता है. नाउ व्हाट इज एनिमल पोल एंड व्हाट इज वेजिटल पोल? ओवा में ऑफ कोर्स इन केस ऑफ ह्यूमन दिस इज सेकेंडरी oocyte इंस्टेड ऑफ ओवा. वो पार्ट जहाँ पे स्पर्म जाकर टच करता है और फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज नोन एज एनिमल पोल. And the other tip is known as vegetal pole. This is known as vegetal pole, है ना, vegetal pole. So the part of secondary oocyte which is combining with a sperm is known as animal pole, and the other part is known as vegetal pole. Now the one thing which you have to know that in lower animals like in amphibian or in reptiles, vegetal pole is the part which contains the yolk sac. ठीक है ये. Now what is this MPF and APF? MPF is metaphage promoting factor, and APF is anaphase promoting factor, क्या यूज है इनका? यहाँ पे कैसे लिखा है हमने, ध्यान दीजिए. सेकेंडरी oocyte, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ये लीजिए. सेकेंडरी oocyte was arrested in metaphase 2. Once the sperm will come and will enter inside this secondary oocyte, it will decrease the metaphase promoting factor and will increase the anaphase promoting factor. Hence this is the reason that now the metaphase 2 का जो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट था वो अब कहाँ जाएगा? वो एनाफेज में जाएगा. एंड सब्सिक्वेंटली it will be able to complete the meiosis 2. So now this secondary oocyte will proceed further and will complete its meiosis
और ऑफ कोर्स मियोसिस कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा हमें, सिंस इट्स मियोसिस 2, तो क्या मिलेगा बताओ, ओवा मिलेगा और सेकंड पोलार बॉडी। एंड ऑलरेडी वी हैव सेड दैट द फेथ ऑफ पोलार बॉडी इज नॉट नोन, इट्स गोइंग टू फर्दर डिवाइड और इट विल हॉल्ट देयर, इट विल वेट देयर, वी डोंट नो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन मीन्स सेकेंडरी oocyte को स्पर्म ने अप्रोच किया है। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स सिंगेमी, प्लाज्मोकेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। क्या मतलब है, सिंगेमी वो प्रोसीजर जिसमें ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, दिस इज नोन एज सिंगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब दोनों का सेल, ये साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है ना, प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म। कैरियोगेमी, द वर्ड कैरियो जहाँ भी होता है का मतलब है न्यूक्लियस, मीन्स नाउ न्यूक्लियस आर मिक्सिंग टुगेदर। एंड एम्फीमिक्सिस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस मिक्स कर गया, नाउ क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर जो हैं दे आर मिंगलिंग टुगेदर। सो सबसे पहले यू विल हैव सिंगेमी, देन यू विल हैव प्लाज्मोगेमी, देन यू विल हैव कैरियोगेमी एंड देन यू विल हैव द एम्फीमिक्सिस। ठीक है, डिटेल्स हम देखेंगे, जस्ट वी हैव रिटन द स्टेप्स। नाउ एक छोटा सा पहले हम स्टेप्स या फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या होने वाला है फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, देखो स्पर्म जो है उसका कैपेसिटाइजेशन हुआ, अभी अभी पढ़ा था हमने, कैपेसिटाइजेशन कहाँ होगा, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल जेनाइटल ट्रैक में कैपेसिटाइजेशन होने के बाद ये स्पर्म एक्टिव एंड मोटाइल हो गया। नाउ दिस स्पर्म इज एक्टिव एंड मोटाइल एंड नाउ it will lead to the ascent of a sperm and it will lead to ampulla of fallopian tube. It is the site where the fertilization will happen. तो secondary oocyte वहाँ बैठा हुआ है। Now the sperm has gone to the secondary oocyte. क्या क्या यहाँ प्रोसीजर होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले we have already studied in previous lectures that acrosome is the part which is sitting on the top of the sperm. एंड एक्रोजोम इज द डेरिवेटिव ऑफ गोल्जी apparatus. सो एक बार जब आपका स्पर्म वहाँ पहुँच रहा है सेकेंडरी oocyte के पास, नाउ ऑल द इंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्रोजोम, ऑल द इंजाइम लाइक हाइलोयूरिनिडेज, लाइक जोनालाइजिन, लाइक कोरोनालाइजिन, दे विल वर्क। कहाँ दे विल वर्क वो देखने के लिए एक बार आप सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर देखो। Suppose this is secondary oocyte and this is corona radiata. Corona radiata means the cells of granulosa जो कि ओवुलेशन के बाद आ गए हैं और सेकेंडरी oocyte को घेर के रखे हैं। सो दीज आर कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिटा आपको याद आ रहा है, जोना पेलुसिटा इज द ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर विच विल कवर द सेकेंडरी oocyte. एंड व्हाट इज हाइलोयूरिनेज, हाइलोयूरिनिक एसिड, हाइलोयूरोनिक एसिड इज़ द एनिमल सीमेंट, यानी एनिमल सेल को जोड़ के रखने वाले केमिकल को हम हाइलोयूरोनिक एसिड बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ प्लांट सीमेंट तो आप क्या आंसर देंगे, पैक्टिन। पैक्टिन इज नोन एज प्लांट सीमेंट। ठीक है, अब देखिए तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ हाइलोयूरिनेज, इट विल वर्क ऑन हाइलोयूरोनिक एसिड एंड इट विल डाइजेस्ट द जंक्शन बिटवीन द सेल्स, ये बीच के रास्ते को साफ करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव कोरोनालाइजिन. What will be the function of coronalaigin? It will remove the corona radiata. Corona radiata and what are corona radiata? आपने मुझे बताया था, they are the granulosa cells which are coming from the ovary after the ovulation and they are now surrounding the secondary oocyte and now they are known as corona radiata. ठीक, then we have jonaligin. Jonaligin का क्या काम होगा? It will remove the zona pellucida. So these three enzymes together, what will they will do? They will clear the path. किस लिए? So that the sperm can proceed further. So ये पूरा खाली कर दिया. Now the sperm can enter. ठीक है? So this is acrosomal reaction or the enzyme of acrosomes, how they are working. Now side by side, we also have something known as cortical reaction.
Now, what is cortical reaction? Cortical reaction is the reaction which prevent polyspermy. What is polyspermy? Already we have said that poly means बहुत, sperm means sperm, यानी खूब सारे sperm का एक साथ ओवा में चला जाना. This is known as polyspermy. And of course, यदि ऐसा हो गया, the fetus will be not viable. So we have to prevent the polyspermy. कैसे polyspermy रुकता है? Because of this cortical reaction. Now, what is this cortical reaction? As soon as the sperm reaches or touches the secondary oocyte, some of the cortical granules, they comes out of the secondary oocyte and they leads to the depolarization of the secondary oocyte. And now the next sperm, if it's come, it will be repel back, repel कर दिया जाएगा, and the now next sperm will not able to enter into the secondary oocyte. So cortical reaction, it prevent polyspermy. कैसे? Because cortical granules, it comes out and it leads to the depolarization of secondary oocyte. ठीक है, secondary oocyte. एक दो बातें और आप जान सकते हैं. There are few receptors which are helping in fertilization. For example, we have fertilin, antifertilin. We have Zona pellucida 3, JP3 receptor. So we have JP3 receptor. What is Z and P? Z for Zona, P for pellucida 3 receptors. Similarly, we have fertilin and antifertilin. And fertilin and antifertilin. Antifertilin is present on sperm and fertilin is present on secondary oocyte. ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके रिसेप्टर्स हैं जो स्पर्म को सिंगेमी में हेल्प कर रहे हैं. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. इस डायग्राम में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. व्हाट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन? विटेलाइन मेम्ब्रेन इज द अदर नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, है ना. एंड पेरीविटेलाइन, एज द वर्ड सजेस्ट, विटेलाइन मेम्ब्रेन के चारों साइड के गैप को हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन. ठीक, पेरीविटेलाइन स्पेस, नॉट मेम्ब्रेन. बाकी आपने देख लिया, व्हाट इज जोना पेलुसिडा, व्हाट इज कोरोना रेडिएटा. ठीक है जी, ऑलरेडी वी हैव डन. मूवमेंट होगा, देन हाइलोनिक एसिड काम करेगा, कुछ JP3 रिसेप्टर्स होंगे, जोनालाइजिन होगा, एक्रोजिन होगा, वही जोनालाइजिन को ही बोलते हैं. देन सिंगेमी होगा, है ना. म्योसिस 2 कंप्लीट होगा. वाई म्योसिस 2 कंप्लीट होगा? बिकॉज हमने बोला था, बिकॉज एंट्री ऑफ स्पर्म विल लीड टू डिक्रीज इन MPF एंड इंक्रीज इन APF, एंड मोर ओवर द सेकेंडरी दिस proximal centrioles of sperm, this will lead to, will cause the completion of meiosis 2 of secondary oocyte. secondary oocyte के पास खुद का centrioles नहीं होता, and we all know without centrioles डिवीजन इज मुश्किल. हाँ, म्यूसिस हो या माइटोसिस हो पाना मुश्किल है. तो स्पर्म जाने के बाद स्पर्म ने अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स दिया, एंड नाउ दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल कॉज द प्रोग्रेशन ऑफ द म्यूसिस 2. ठीक, देन कॉर्टिकल रिएक्शन ऑलरेडी बोल दिया आपने. बस प्लाज्मो कैरियो एंड एम्फीमिक्सिस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ देखो, in mammals complete sperm enters, but in majority only head and middle face enters. ठीक, what is fertilization path? ये सेकेंडरी oocyte था, स्पर्म अंदर आया, स्पर्म अंदर आने के बाद सेंट्रियोल्स आ गया. नाउ सेंट्रियोल्स आने से ओवा बन गया, मतलब म्योसिस 2 कंप्लीट हुआ, ओवा बन गया. नाउ मैं ओवा को इससे मान लेता हूँ, ये ओवा हो गया अब, है ना. वाई? बिकॉज नाउ द सेंट्रियोल्स हैज कम एंड नाउ द सेकेंडरी oocyte हैज कंप्लीटेड इट्स म्योसिस 2. अब ओवा का न्यूक्लियस एज वेल एज द न्यूक्लियस ऑफ ए स्पर्म, दे विल एक्वायर द वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देयर साइज विल इंक्रीज, एंड नाउ दिस न्यूक्लियाई आर नोन एज प्रोन्यूक्लियाई. सो व्हाट आर प्रोन्यूक्लियाई? प्रोन्यूक्लियाई आर इन फैक्ट द न्यूक्लियस प्लस वाटर. ठीक, सपोज कर लो कि this is the pronuclei of the ova and this is the pronuclei of the sperm. The pronuclei of a sperm will move toward the pronuclei of the ova, and the pathway through which it moves and will and reaches to the pronuclei of the ova is known as a fertilization path.
So what is fertilization path? It is the path through which the second ova of sperm reaches to the nuclei of sperm reaches to the nuclei of ova. Now cleavage. What is cleavage? Already we have discussed. फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। Now the cell division which occurs into the zygote is known as cleavage. How the cleavage is different from the mitosis? कई बार पढ़ा है हमने, वापस हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। माइटोसिस के केस में गैप 1 S एंड गैप 2 ये तीनों होता है इंटरफेज के केस में, जबकि क्लीवेज के केस में सिर्फ सिंथेटिक फेज होगा, गैप 1 और गैप 2 फेज नहीं होता है। इस कारण से क्या होगा? सेल को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलेगा और इस कारण से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मीन्स न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म यानी का रेशियो यदि आप देखियो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो बाय साइटोप्लाज्म का आप रेशियो देखो तो इसमें बढ़ता जाएगा। क्यों? बिकॉज एस फेज में न्यूक्लियस तो सिंथेसाइज हो रहा है बट देयर इज नो गैप 1 एंड गैप 2 फॉर साइटोप्लाज्म। इधर ये कांस्टेंट होता है, इधर ये कांस्टेंट होता है। अच्छा, सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते थे? डॉटर सेल्स बोलते हैं। सेल डिवीजन के बाद जो भी सेल आते हैं उन्हें डॉटर सेल, इधर हम उनको ब्लास्टोमियर बोलते हैं ना, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड क्लीवेज। द मेन थिंग इज दैट जाइगोट विल एंटर इनटू द क्लीवेज इंस्टेड ऑफ सेल डिवीजन and this cleavage will continue till gastrulation. After gastrulation, now the mitosis will take over the thing. ठीक. Now what is the von Baer? अच्छा, the word cleavage was coined by von Baer and there is a law known as Balfour law, वो हम आगे देखेंगे। So this is the difference between cleavage and normal mitosis. You can see blastomere, daughter cell, only S phase, G1, S and G2, karyoplasmic index increases, it remains constant. Already we have discussed this thing. Now determinates versus indeterminate cleavage. As the name suggests, determinate मतलब the fate of blastomere is determined. Whereas indeterminate means the fate of blastomere is not determined. क्या मतलब है इसका? देखो, आपने बोला था जाइगोट के बाद जो सेल बनता है उसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो मान लो हम ऐसे 4 ब्लास्टोमियर बना लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। आपने क्या किया? आपने इन चारों ब्लास्टोमियर को लिया और चारों को 4 जगह अलग अलग रख दिया। आपने इन चारों ब्लास्टोमियर को अलग अलग रख दिया। देखो इस केस में क्या होगा कि 1/4 ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे बन जाएंगे। क्यों? क्या हुआ यहाँ पे? द फेथ ऑफ दीज सेल्स हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि तुम्हें हेड बनाना है, तुम्हें थॉरेक्स बनाना है, तुम्हें एब्डोमेन बनाना है, तुम्हें लेग बनाना है। जब आपने इनको अलग अलग रख दिया तब भी ये वही बना रहे हैं जो फेथ इनके लिए डिसाइड हो चुका है। इनडिटर्मिनेट के केस में क्या होगा? यदि आपने इन चारों को चारों जगह रख दिया, स्टिल यू विल गेट अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बिकॉज द फेथ ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म हैज नॉट बीन डिसाइडेड। स्टिल इफ यू आर रिमूविंग दैम एंड पुटिंग दैम एट 4 डिफरेंट प्लेसेस, दे आर फॉर्मिंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक। So indeterminate means the fate has not been determined, hence they can form the complete animal. Either the fate has been determined, so they are forming only that part which has been determined. ठीक है। Now example यदि बोला जाए तो हम बोलेंगे Echinodermata to chordate, they are the example of indeterminate, whereas मोलस्का एंड उससे लोअर वाले जो भी लोग हैं, पॉरीफेरा टू मोलस्का, दे विल कम अंडर डिटर्मिनेट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्कशेक। दिस लॉ इज नोन एज Balfour law. What was the Balfour law? Balfour says that cleavage is inversely proportional to York-shake. यानी जहाँ जहाँ यॉर्कशेक होगा वहाँ वहाँ क्लीवेज नहीं होगा। तो मेगालिसिथल जो सेल्स होते हैं ना, जो मेगालिसिथल होते हैं, मेगालिसिथल में ह्यूज यॉर्कशेक, मान लो कि ये ह्यूज यॉर्कशेक है, इसने पूरा कवर कर रखा है, तो क्लीवेज अब क्या होगा? कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आधा सेल तो इसने कवर कर लिया। सो क्लीवेज इन मेगालिसिथल सेल्स आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट है और ना सुपरफिशियल है, सो इनकम्प्लीट सुपरफिशियल
ये देखो, यानी यदि सेंटर में बैठा हुआ है ना, सेंट्रोलिसिथल है, तो क्या इनकम्प्लीट, मेरोब्लास्टिक में इनकम्प्लीट एंड सुपरफिशियल क्लीवेज। वही डिस्क्वाइडल है, डिस्क्वाइडल कौन था, याद आ रहा है, डिस्क्वाइडल दो वो मेगालिसिथल जो एक टिप पर बैठे हुए थे, देखो ऐसे। तो ऐसे में जो क्लीवेज होता है डिस्क शेप बना रहा है ना यहाँ पे, तो डिस्क्वाइडल बोलते हैं, ठीक। मीजोलिसिथल, एलिसिथल, ये लोग किस में आते हैं, कंप्लीट में। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पूरे चार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज होता है, आंसर इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मीन्स कंप्लीट क्लीवेज। वाई कंप्लीट क्लीवेज, बिकॉज द यॉक्सेक इज इधर स्मॉल इन अमाउंट और इधर स्मॉल इन अमाउंट और इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना, उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि वो क्लीवेज को रोक पाए। नाउ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रेंड्स, वी विल डू दिस इनटू नेक्स्ट वीडियो। किस तरीके से ब्लास्टूला बनेगा, गैस्टूला बनेगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स।